दोस्तों, जब हम गैस को पात्र के अंदर गर्म करते हैं तो पात्र का क्या होता है? पहली बार में इसे समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यहाँ हम अपनी मदद के लिए चार्ल्स के नियम का उपयोग कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य इस नियम को समझना है। हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि स्थिर दाब पर ताप में वृद्धि के साथ गैस के आयतन में वृद्धि होती है। ये संबंध फ्रांसीसी वैज्ञानिक जैक्स चार्ल्स द्वारा वर्ष 1787 में दिया गया था। इसे चार्ल्स के नियम के रूप में जाना जाता है और इसे निम्न प्रकार से लिखा जाता है। स्थिर दाब पर गैस के एक निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम तापमान के समानुपाती होता है। गणितीय रूप में इसे V प्रोपोर्शनल T के रूप में लिखते हैं। हम चार्ल्स के नियम को सत्यापित करने के लिए एक सरल प्रयोग करेंगे। एक कॉर्क और एक केशिका नली के साथ लगे फ्लास्क में थोड़ी मात्रा में शुष्क गैस भरी जाती है। कोशिका नली में एक छोटा पारा सूचकांक होता है। इस फ्लास्क को जल कुंड में रखें और तापमापी को इस कुंड में लटका दें। पारा सूचकांक के माध्यम से प्रारंभिक तापमान और केशिका नली में वायु स्तंभ की लंबाई को मापें। इन बिंदुओं को आयतन तथा तापमान के मध्य ग्राफ पर आलेखित करें। अब कुंड को धीरे धीरे गर्म करें। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे जल गर्म होता है, फ्लास्क में मौजूद गैस भी गर्म होकर फैलती है। दूसरे शब्दों में इसका आयतन बढ़ता है, जिसके कारण पारा सूचकांक ऊपर उठता है। केशिका नली और तापमान के इस स्तर को लिख लें। जल को गर्म करना जारी रखें और गैस के आयतन और तापमान के कुछ और पाठ्यांक लें और साथ ही उन्हें ग्राफ पर आरेखित करें। हमें ग्राफ पर एक सीधी रेखा मिलती है। ग्राफ से ये सिद्ध होता है कि आयतन में वृद्धि तापमान में वृद्धि के समानुपाती होती है। इस प्रकार चार्ल्स के नियम से V प्रोपोर्शनल है T के या V बराबर है K T के। इस समीकरण को पुनर्व्यवस्थित करने पर हमें प्राप्त होता है V बटा T बराबर है K के। मान लीजिए तापमान T1 पर फ्लास्क में गैस का प्रारंभिक आयतन V1 है और तापमान T2 पर यह आयतन V2 है। इसलिए चार्ल्स के नियम के अनुसार हमें प्राप्त होता है V1 सीधे प्रोपोर्शनल है T1 के और V2 सीधे प्रोपोर्शनल है T2 के। इसलिए V1 बटा T1 बराबर है K के और V2 बटा T2 बराबर है K के। इसलिए V1 बटा T1 बराबर है V2 बटा T2 के। यह चार्ल्स के नियम का समीकरण है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि गैस का आयतन केल्विन पैमाने में तापमान के समानुपाती होता है। मान लीजिए कि इस पिस्टन और सिलेंडर के निकाय में कुछ गैस भरी हुई है। प्रारंभिक रूप से गैस का तापमान 100 केल्विन है और इसका आयतन 0.25 लीटर है। इस बिंदु को केल्विन में तापमान पैमाने बनाम आयतन के ग्राफ पर चिन्हित करें। दाब नापने के यंत्र से हम देख सकते हैं कि दाब स्थिर बना हुआ है। अब इस निकाय को ऊष्मा दें। नतीजतन गैस के आयतन में भी वृद्धि होती है। 200 केल्विन के तापमान पर गैस का आयतन 0.5 लीटर है। इस बिंदु को ग्राफ पर भी दर्ज करें। इसी प्रकार 300 केल्विन और 400 केल्विन के तापमान पर भी आयतनों को दर्ज करें। इस ग्राफ से हम देख सकते हैं कि केल्विन में तापमान में वृद्धि आयतन में वृद्धि के समानुपाती होती है। सारांश,
हमने चार्ल्स के नियम का अध्ययन किया है, जिसमें कहा गया है स्थिर ताप पर गैस के एक निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम तापमान के समानुपाती होता है। इसलिए V1 बटा T1 बराबर है V2 बटा T2 के। हम जानते हैं कि जब किसी गैस को स्थिर दाब पर गर्म करते हैं तो क्या होता है। सीखने के लिए और भी बहुत कुछ है, इसलिए हमारे साथ बने रहें।